लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। तो आइए आज ही हम लोग बातचीत करते हैं सुर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हैं पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी, और आइए उनसे हम लोग बात करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं कि सुर की दुनिया लोगों पे छाया हुआ है। तो सर किस तरह से आप देखते हैं कि सुर तरंग लोगों की जुबां पे चढ़ी है और उसमें कितना बदलाव आया है बदलते दौर में। देखिए, स्वर ही ईश्वर है। और जो बदलाव आपको महसूस होता है वो इसलिए महसूस होता है कि आप उस काल में जी रहे हैं, इस पीढ़ी युग में जी रहे हैं। संगीतकार के लिए उसका एक अलग दुनिया का निर्माण होता है। इतनी भागती हुई भी जिंदगी में हम अपने स्वर द्वारा शांति से जीते हैं। हमारे ऊपर बाहरी दुनिया का प्रभाव कम से कम पड़ता है। पड़ता तो है, हम भी इसी समाज में रहते हैं, लेकिन कम पड़ता है। और स्वर जो है ईश्वर स्वरूप है। अगर आपका ईगो मिट जाता है तो वही ई जो है ईश्वर बना देता है। ईश्वर, ये स्वर जो है ईश्वर स्वरूप है। हम लोग उसके आराधक हैं, साधना करते हैं, और प्रयास यही होता है कि उनको न देख सकें लेकिन एहसास कम से कम हो। लेकिन आज का जो सुर है वो सुर को तरंग में बदलना, आप नए पीढ़ी को क्या टिप्स देना चाहेंगे। ये देखिए, परिवर्तन का दौर है। हमने अभी कहा ना कि स्पीडी युग आ गया है, तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन यही है कि अभी भ्रमित दिशा में जा रहा है संगीत हमारा। खास करके बॉलीवुड जो है वो एकदम फिल्मी ऐसा दुनिया बना दिया है, ऐसे म्यूज़िक का निर्माण हो रहा है, और उसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको घूम के वापस आना ही पड़ेगा। एक दौर वो था बॉलीवुड का, एक दौर ये है। हमारे शास्त्रीय संगीत का भी एक युग वो था, आज का युग ये है। लेकिन चूंकि हम लोग ऐसे एज में हैं कि हम अपने बुजुर्गों को सुनने का सौभाग्य मिला है, तो वो एटमॉस्फेयर में हमारा जन्म हुआ, तो हमारे ऊपर उसका असर है। हमें ये नए दौर का जो परिवर्तन है वो कुछ हमें हिला नहीं पाया है। हम अपनी आराधना करते हैं, पूजा के दृष्टि से संगीत करते हैं, तो लेकिन आज का युवा जो है थोड़ा भटकाव की तरफ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर में जल्दी है कि हमको जल्दी से जल्दी स्टेज मिले, जल्दी से जल्दी हम फेमस हों। उसमें इतनी आतुरता आ गई है युवाओं में, तो होड़ लग गया है कि मुझे इस तरीके से प्राप्त करना है, इस तरीके से। और ग्रुपिज्म आ गया संगीत में, ये दुखद है। जातिवाद नहीं आना चाहिए संगीत में, संगीत का कोई जाति नहीं। लेकिन आजकल जो जातिवाद का प्रभाव पड़ रहा है वो दुखद है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतने दिनों से सुरों पे कमाल किए जा रहे हैं, कमाल पे कमाल कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका फेवरेट सुर क्या है। नहीं, देखिए, सुर तो 7 सुर है। राग बहुत सारे हैं, जी जी, हजारों हजारों राग हैं। बिल्कुल। और इस जन्म में हजारों राग को जानना बहुत ही नामुमकिन है। कुछ एक राग होते हैं जिनसे बहुत लगाव होता है। जब हम लोग युवा थे तो उस समय 10-12 राग ऐसे थे कि जिनको गा के अपने मन को सेटिस्फेक्शन मिलता था, क्योंकि उनका ज़्यादा रियाज हुआ था। लेकिन अब क्या है कि अब हर राग जो भी गाने का प्रयास करते हैं, 100-150 राग जो जानकारी के इर्द गिर्द है, तो उनको भी अगर गाने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी वही आनंद दिखता है जो पहले बचपन में यमन में मालकोस में दिखता था। तो दृष्टि बदलती है, अनुभव बढ़ता है आपका। और कोई भी राग हो, कोई भी रागनी हो, उसका एक स्वभाव है। उस स्वभाव को जानने के बाद उस राग की प्रस्तुतिकरण जो है वो अच्छी हो सकती है, बशर्ते अच्छा गुरु हो। और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु के हर बात को ऑब्जर्व करे। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलती जाएगी। हर चीज़ बता के नहीं सिखाया जाता है, हर चीज़ देख के भी सीखा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि देखिया सीखिया परीक्षा। पहले उसको देखना सीखो, फिर उसको सीखना शुरू करो, और सीखने के बाद उसको परखना शुरू करो।
तो ये क्रिया जब पूरी होती है तब एक साधना के दौर में आप प्रवेश करते हैं। तो बस लगे हुए हैं, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी में आप क्या देख रहे हैं इस तालीम की तरफ कितने झुकाव हैं? नई पीढ़ी में बहुत झुकाव है और बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतने चीज़ सुनने का अवसर प्राप्त हो गया है और कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, तो दिमाग इनका बहुत ही शार्प है और उस हिसाब से ये हम समझते हैं कि मल्टी टैलेंटेड बच्चे आज के समय में पैदा हो रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा युवा जो है वो शास्त्रीय संगीत की तरफ रुचि रख रहा है, सीख रहा है। बस यही है कि जल्दी में न रहें, कम से कम 10 साल 12 साल की तपस्या करने के बाद में तब अपने काम को लेके स्टेज पर जाएं, तो वो बहुत पुख्ता काम हो जाएगा और फिर उनको नाम यश मिलना ही है। अगर कर्म अच्छे भाव से किए हो तो उसका फल जरूर ईश्वर देगा। सर, आजकल की एक दौर आ गया है कि जो मधुर स्वर थे वो अब कर्कश स्वर में आ गए हैं, तो इस पर सर की क्या राय होगी? नहीं, देखिए, ये आपका अपना सोच है, आपकी प्रस्तुतिकरण डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो संगीत जो है वो कर्णप्रिय होना चाहिए, कर्कश नहीं होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सोच की बात है और उनको टोकने वाला एक गुरु की ज़रूरत है कि बेटा इस रास्ते पे मत जाओ, इतना कर्कश मत गाओ। तो संगीत जो है मधुर वाणी का विषय है और बहुत ही प्रार्थना का विषय है। तो धीरे धीरे वो समझ जाते हैं और आने वाले वर्षों में फिर उनके अंदर भी थोड़ी मधुरता आ जाती है। तो हम चाहेंगे कि चलते चलते अब ओवरऑल क्या संदेश देना चाहेंगे जो संगीत से जुड़ाव रखने वाले हैं, जो प्रेमी हैं? देखिए, ये संगीत आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपके तनाव को दूर करता है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं या जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, हर आदमी को क्लासिकल से एक प्रेम होना चाहिए। हर आदमी को ये चाहिए कि हम शास्त्रीय संगीत को, जो हमारा शाश्वत सत्य है, शास्त्रीयता से है और हमारी आइडेंटिटी है, साहित्य और संगीत, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ही गंभीरता से आज सोचने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि हम दूसरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो ग्लोबली जो चेंजेज आ रहे हैं, उसमें हमको अपनी आइडेंटिटी, पहचान को खोना नहीं है। तो इसलिए आप अपने जो यहाँ के आयुर्वेद हैं, योग हैं, संगीत योग है, माता पिता का आदर सत्कार करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, इन सबको अपने जीवन में निरंतरता में अगर आप अपनाते हैं तो आपका भविष्य अच्छा होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा युवा जो है अपने माता पिता और गुरु की हमेशा सेवा में लगे रहें। गुरु आज्ञा को ब्रह्म वाक्य समझ के जीना चाहिए। तो अगर हमारा संदेश उन तक पहुंचता है आपके जरिए, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सचमुच के विनम्र हो जाओ। प्रिटेंड करके विनम्र मत बनो कि नहीं नहीं गुरुजी मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत ये। सचमुच की बैंड जब हो जाओगे, झुक जाओगे, तो ये प्रकृति जो है आपको सिखाना शुरू कर। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।